हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं अपनी आज के लेक्चर में। इससे पहले हम लोग एमएमएफ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बेसिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, सोलेनॉइड टॉरॉइड वगैरह। ठीक है। तो आज हम लोग सर्किट्स भी डिस्कस करेंगे इसमें। मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, फिर सीरीज मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, और फिर दोनों में कंपैरिजन क्या होता है। ठीक है। और बल्कि कंपैरिजन है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है। उसके अलावा फिर एप्लीकेशन क्या है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक सर्किट। अच्छा, सर्किट क्या होता है नॉर्मली किसी भी चीज को आप सर्किट किसे कहेंगे। क्लास में मैं अक्सर पूछता हूँ बच्चों से, और यकीन मानिए 90% लोग गलत जवाब देते हैं। तो देखते हैं कि तुम सही जवाब दे पाते हो या नहीं। तो क्या होता है सर्किट, क्या होता है, एक जनरल सर्किट किसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन वो भी नहीं। देखो, नॉर्मल सर्किट क्या होता है। सर्किट आपने, अच्छा, इलेक्ट्रिक सर्किट के अलावा कोई सर्किट सुना है कभी आप लोगों ने। फॉर्मूला वन सर्किट सुना है। नोएडा में बुद्धा सर्किट है, दिल्ली के करीब। बुद्ध सर्किट, जहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम के टाइम पे F1 रेस हुई, तो फॉर्मूला वन रेस के सर्किट्स होता है। तो सर्किट एक्चुअली कहते हैं क्लोज पाथ को। जिसे कहते हैं क्लोज पाथ। तो अगर कोई सर्किट हमारे पास ऐसा है जिसमें करंट के लिए हमारे पास क्लोज पाथ है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक सर्किट। और अगर कोई सर्किट हमने ऐसा बनाया जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो हो रहा है, उसको क्लोज पाथ मिल रहा है, तो वो क्या है, मैग्नेटिक सर्किट है। सही। चलिए, तो डिस्कस करते हैं आगे हम लोग इसमें कि करंट हमारा मैग्नेटिक सर्किट क्या होगा। मैग्नेटिक सर्किट में एक हमारे पास कुछ इस टाइप का पाथ होना चाहिए। कहीं से हम लोग एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट कर रहे होंगे। ये हमारा क्या है, क्या है, क्या देखने से क्या लग रहा है। हाँ, नहीं, ये है हमारा सोलेनॉइड। याद है मैंने कहा था सोलेनॉइड बहुत जगह यूज होता है, और सोलेनॉइड का शेप कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि राउंड हो, चौकोर भी हो सकता है। सही है। तो ये हमारे पास सोलेनॉइड है। जब हमने यहाँ से इसको करंट फ्लो कराया, चाहे इसमें पता होता है नॉर्थ किस तरफ होगा, देखने से लग रहा है। आगे से करंट इस तरफ जा रही है, देखो ऊपर से, तो इसका मतलब नॉर्थ किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ, है ना। तो नॉर्थ यहाँ होगा, इसका मतलब नॉर्थ से साउथ हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करता है। तो ये हमारा सर्किट पाथ होगा फ्लक्स के फ्लो होने के लिए। सही। तो कोई भी क्लोज पाथ जहां से फ्लक्स फ्लो हो रहा होगा उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है। तो फिर हमारे पास कोई इस टाइप का अरेंजमेंट होगा जो मैग्नेटिक सर्किट का। तो मैग्नेटिक सर्किट में हमारे पास क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज होता है, करंट होता है, रेजिस्टेंस होता है। सेम ऐसे ही हमारे पास यहाँ मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटोमोटिव फोर्स होगा, फ्लक्स होगा, और रिलक्टेंस होगा। सही है। क्या क्या चीजें होंगी, मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ, यानी एफ से हम लोग डिनोट कर रहे थे। एफ का फॉर्मूला क्या था, एफ इक्वल्स टू एन इंटू आई, है ना। तो यहाँ पे आई हमें गिवन है, और एन पता होगा कितने नंबर ऑफ टर्न। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न कितने, 1 2 3 4, अराउंड 4 या 5 टर्न है इसमें। तो यहाँ पे हमारे पास एन आई से हमें एफ मिल जाएगा, क्योंकि एमएमएफ होगा हमारा। फ्लक्स, ये फाइव जो है फ्लो कर रहा है वो होगा, और रिलक्टेंस हम लोग इसके मटेरियल से पता चलेगा। सही। तो हमारे पास इन फिर इस सर्किट में इन सब चीज इनका यूज करके हम लोग बाकी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आई हमारा करंट फ्लो, करंट है। म्यू हमारा एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है, म्यू आर हमारी रिलेटिव परमेबिलिटी हो जाएगी। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच, एच इक्वल्स टू एन आई ओवर एल था हमारे पास फॉर्मूला। तो एल जो है वो टोटल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, जो कंप्लीट इसकी लेंथ है सर्किट की, उसको हम लोग एल कंसीडर करते हैं। ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगी, म्यू इंटू एच। जब म्यू हमें पता है, एच हमने कैलकुलेट कर लिया, तो अब बी भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। और म्यू हमारा म्यू नॉट इंटू म्यू आर हो जाएगा। एच को भी अगर हम यहाँ रखना चाहें एन आई ओवर एल, तो एन आई ओवर एल यहाँ रख के सीधे हम लोग बी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। और फाई क्या होता है, फाई हमारा फ्लक्स है, फ्लक्स विल बी फ्लक्स डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो फाई विल बी बी इंटू ए। और ए हमारा क्या होगा, बी की हमने वैल्यू यहाँ से रख देंगे, म्यू नॉट म्यू आर इंटू एन आई ओवर एल इंटू ए। ठीक है। तो ए अगर हम लोग यहाँ पे रखें एल बी, अब जरा ये गौर करो कि यहाँ म्यू नॉट है, म्यू आर है, एल है और ए है, सारी चीजें हमारे पास। ये सारी चीजें किसमें थी, एस के फॉर्मूले में, रिलक्टेंस के फॉर्मूले में। तो अगर इसको मैं वन अपॉन में ले जाऊँ, ये मल्टीप्लाई में, अगर मैं इसको अपॉन में तो एल के नीचे आ जाएगा, ये ए भी एल के नीचे आ जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा एल अपॉन म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए। समझ में आ रहा है ना कैसे हुआ, ये लिख के बताऊं यहाँ पर। हाँ, तो समझदार हो आप, मैथ्स तो तुम्हारी इतनी भी खराब नहीं है। ठीक है। तो जब यहाँ से नीचे जाएगा, तो एल अपॉन म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। और एल अपॉन म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए होता है हमारा एस, और एन आई होता है एफ, एफ अपॉन एस। यहाँ से हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आएगा फाई का, जो हमने बहुत पहले से लिखा हुआ है, फाई इक्वल्स टू मतलब एफ इक्वल्स टू फाई इंटू एस होता है। तो यहाँ से भी हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, फाई विल बी एफ अपॉन एस। सही है। तो फ्लक्स हमारा एमएमएफ यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स डिवाइड बाय रिलक्टेंस होगा, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट वाज ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। सही है। तो ये दोनों सिमिलरिटी दिख रही है। यहाँ फ्लक्स फ्लो हो रहा है, वहां करंट फ्लो हो रहा था। वहां पे ईएमएफ था, यहाँ एमएमएफ है। वहां रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रिलक्टेंस है। वहां कहाँ पे, नानी के घर नहीं, इलेक्ट्रिक सर्किट में
ध्यान दो, यहीं रहो, कहाँ घूम जाते हो तुम लोग। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास है फिर सीरीज मैग्नेटिक सर्किट। दो टाइप के सर्किट होते हैं हमारे पास, देखो किसी भी चीज में दो ही टाइप के सर्किट होते हैं, या तो सीरीज या फिर पैरेलल में। ठीक है, तो सीरीज में क्या होगा, जैसे हमारे पास जो सीरीज इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे पास अलग अलग रेजिस्टर लगे हो, तो वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे कोई सीरीज में सर्किट है हमारे पास, उसमें अलग अलग रिलक्टेंस के मटेरियल लगे होंगे। ठीक है, अलग अलग रिलक्टेंस के मटेरियल लगे होंगे एक ही सर्किट के अंदर। क्या लगे होंगे, अलग अलग रिलक्टेंस के मटेरियल लगे होंगे एक ही सर्किट के अंदर। और रिलक्टेंस कैसे चेंज हो सकता है मुझे बताओ। अगर हमें किसी सर्किट का या किसी भी चीज का रिलक्टेंस चेंज करना है, तो मैं उसका क्या चेंज करूंगा। रिलक्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है। अरे फॉर्मूला याद नहीं है रिलक्टेंस का, एस इक्वल्स टू एल अपॉन म्यू नॉट म्यू आर इनटू ए, है ना। तो या तो मैं उसकी लेंथ बढ़ा दूं तो रिलक्टेंस हमारा बढ़ जाएगा, या फिर उसका एरिया हम कम कर दें तो रिलक्टेंस बढ़ जाएगा, या एरिया ज्यादा करेंगे तो रिलक्टेंस कम हो जाएगा, है ना। और दूसरा म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ये किस चीज, इसको कैसे चेंज करेंगे। म्यू म्यू किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की। तो अगर म्यू चेंज करना है यानी परमेबिलिटी चेंज करना है, तो हमें मटेरियल ही चेंज करना पड़ेगा। लोहे की जगह आपको स्टील लगाना पड़ेगा या उसकी जगह कॉपर लगाना पड़ेगा। समझ आई बात। तो अगर हमें किसी सर्किट का रिलक्टेंस चेंज करना है तो हम तीन तीन तरीके से कर सकते हैं, या तो उसकी लेंथ चेंज करके, या उसका एरिया चेंज करके, या फिर उसका मटेरियल चेंज करके। सही है। तो हमारे पास ये मैग्नेटिक सर्किट देखो ये बनाया हुआ है। यहाँ पर एक मटेरियल ये है जिसकी लेंथ L1 है, दूसरा मटेरियल ये है जिसकी लेंथ L3 है, और तीसरा मटेरियल ये है जिसकी लेंथ L2 है। मतलब दूसरा इसको कंसिडर कर लिए, तीसरा इसको। इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा एयर गैप भी है। देखो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कॉम्प्लिकेशन कह सकते हैं, एडवांटेज कह सकते हैं, जो भी कहना चाहो कह सकते हैं, कि इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। जैसे करंट को आप रोक सकते हैं, आपने तार हटा दिया करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, लेकिन फ्लक्स नहीं रुकता। आपने देखा होगा अगर मैग्नेट रखी हुई है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, आप दूसरा वो रखी कोई लोहे का टुकड़ा, तो फौरन उसको अट्रैक्ट करता है नहीं करता। तो मैग्नेटिक फील्ड को आप रोक नहीं सकते, फ्लक्स को आप फ्लो करने से नहीं रोक सकते, करंट को आप फ्लो करने से रोक सकते। फ्लक्स को हटाने के लिए कोई इंसुलेशन मटेरियल हमारे पास नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हमने सर्किट में यहाँ बीच में कट भी कर दिया, एयर गैप भी हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, तो भी यहाँ से जो फ्लक्स है वो फ्लो करके इसके पास चला जाएगा। हमारा जो फ्लक्स है वो इधर से लीक करेगा, यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे आएगा इधर की तरफ से, और बाहर से भी फिर लीक करना शुरू हो जाएगा ऐसे करके, क्योंकि एयर की जो परमेबिलिटी है वो कम है ना। मेटल की या मटेरियल की जो है नॉर्मली ज्यादा होती है। तो ये क्या होगा, यहाँ से तो बहुत ज्यादा आ रहा था, यहाँ पे रिलक्टेंस बढ़ गया, तो थोड़ा सा यहाँ पे इतना ज्यादा डिस्टेंस यहाँ पे दोनों फ्लक्स लाइंस के बीच में बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से हमें बल्जिंग हो जाती है एक इस टाइप से, बजाय जो है ये कि वो फ्लक्स हमारा सीधा जाता, थोड़ा सा ओवल शेप में, मतलब वो फैल सा जाता है उसके चारों तरफ, लीकेज थोड़ा बहुत होता है। तो इसको हम लोग बल्जिंग कहते हैं, बल्जिंग ऑफ फ्लक्स। लेकिन ये सिलेबस में जनरली है नहीं, ग्रेजुएट लेवल पे इसको नहीं पढ़ाते हैं। हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि जितना फ्लक्स यहाँ से आ रहा था वो सारा का सारा एकदम से सीधे जाके हमारा यहाँ पे चला जा रहा है, बस हम लोग उसका रिलेक्टेंस में एयर के लिए म्यू नॉट म्यू आर उसका ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये सारी की सारी चीजें इसमें रहेंगी कंसिडर करने के लिए। जस्ट मिनट में वापस से, अरे यार कहाँ चला जाता है लेजर, अरे अरे यार तैयार ही नहीं हो रहा आने के लिए, बताइए। हाँ अब आया। तो इन दिस केस द रिलक्टेंस ऑफ ईच पार्ट विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द डायमेंशन एंड रिलेटिव परमेबिलिटीज ऑफ द पार्ट। डायमेंशन इन लेंथ और एरिया, और रिलेटिव परमेबिलिटी यानी म्यू जो मटेरियल से चेंज होगा। ठीक है, टोटल रिलक्टेंस विल बी द सम ऑफ रिलक्टेंस ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स। जो टोटल रिलक्टेंस होगा वो सारे की, देखो फ्लक्स के पास कोई और पाथ नहीं है फ्लो करने के, उसको मजबूरी है कि उसको जहां से शुरू हुआ वहां से उसको वापस आना है, तो इन सारे के सारे पाथ से उसको आना ही पड़ेगा। चाहिए तो इन सब के रिलेक्टेंस को फेस उसको करना ही करना है। तो टोटल मैग्नेटिक सर्किट का जो रिलेक्टेंस होगा वो इन सब के रिलेक्टेंस का सम हो जाएगा हमारे पास। सही है, फिर अगर हमें इसीलिए कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, टोटल रिलेक्टेंस विल बी S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस SG, जो हमारा एयर गैप है। सही है, उसका भी अपना एक रिलेक्टेंस होगा, बस यहाँ पे सबका फॉर्मूला रख देंगे, L1 ओवर म्यू नॉट म्यू R1 इंटू A1, और ये S2 हो जाएगा L2 ओवर म्यू नॉट म्यू R2 इंटू A2, L3 म्यू नॉट म्यू R3 इंटू A3, और यहाँ पे LG म्यू नॉट म्यू RG इंटू AG। ठीक है, अब इनको सबको प्लस कर देंगे तो क्या कॉमन आएगा, म्यू नॉट बस कॉमन आएगा, बाकी ये अंदर रह जाएगा हमारे पास सारा का सारा। ठीक है, तो और अगर हम लोग को यहाँ पर MMF टोटल कैलकुलेट करना है तो MMF होता है हमारा फाई इंटू एस। सही है, अब फाई इंटू एस होने की वजह से हमारा यहाँ फाई 1 फाई 2, मतलब हर उसमें जो जा रहा होगा फ्लक्स हर पार्ट में इसके। ठीक है, तो हमारे पास फाई 1 फाई 2 हम लोग उसको कंसिडर कर लेंगे, तो फाई 1 इंटू S1, फाई 2 इंटू S2, फाई 3 इंटू SG एंड फाई जी इंटू SG, ये हम लोग कैलकुलेट करके यहाँ पर इसकी फिर वैल्यू रखते हैं। फाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, P एक मिनट, फाई इंटू एस यहाँ पर हमने लिया है, और फिर
हमने क्या किया यहाँ पे, बी क्यों रखा है हमने, फाइव होता है हमारा बी अपॉन ए, है ना, फाइव होता है हमारे पास बी इंटू ए, सॉरी फाइव होता है हमारे पास बी इंटू ए, और एस की वैल्यू हम लोग यहाँ रखेंगे म्यू नॉट म्यू आर सी इंटू ए। अगर हम लोग यहाँ पर देखें इसमें ए सबका सेम, इस वाले सर्किट में ना, देखो यहाँ पे इस वाले सर्किट में इसकी डायमेंशन ये वाली जो चौड़ाई है इसकी सेम है, तो सबका ए बराबर होगा, इसीलिए यहाँ क्या किया हमने, ए को कट कर दिया, यहाँ पे हमने लिया बी अपॉन ए, तो बी वन ओवर ए, सॉरी बी वन इंटू ए वन आया होगा, तो ए वन से ए वन कट गया, जो नीचे ए वन था हमारे पास यहाँ पे, तो ए वन से ए वन कट गया, ऐसे ए टू से ए टू कट गया यहाँ पे, तो ए वाला जो पार्ट तो हमने खत्म कर दिया यहाँ पे, जिससे हमारे पास सिर्फ जो डिफरेंट चीजें हैं वही हमारे पास बची, तो बी वन इंटू एल वन ओवर म्यू नॉट म्यू आर वन, और बी टू इंटू एल टू ओवर म्यू नॉट म्यू आर टू। ये डिपेंड करता है, अगर आपको नहीं भी करना है, काटना नहीं भी है, तो अगर बाई चांस अगर जैसे यहाँ पर इन दोनों का एरिया डिफरेंट होता है, इसका एरिया अलग है, इसका एरिया अलग है, तो हम लोग फिर ए को ए से नहीं काट सकते, है ना, तो वो चेंज हो जाता है वहां पर, ठीक है। लेकिन अगर इसका एरिया अलग भी होता म्यू नॉट ए, तो भी यहाँ पर फाइव इंटू एस से इसी के लिए बी और ए आता, सही नहीं, ठीक है, तब भी हम लोग ए को काट सकते थे, क्योंकि फिर हमारे पास क्या होता है, बी वन ओवर ए वन ही तो है, बी वन इंटू ए वन ही है ना हमारे पास, तो ए वन तो हमेशा ए वन से कटेगा ही कटेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम लोग हमेशा यहाँ पे कट कर सकते हैं। उसके बाद टोटल एमएमएफ अगर हम लोग यहीं पे बी और एच का रिलेशन अगर हम लोग ले लें, ठीक है, तो बी क्या था, बी इक्वल टू म्यू एच था, ऑब्वियसली बात है, तो एच क्या हो जाएगा, बी अपॉन म्यू, तो इसीलिए हमने बी वन ओवर म्यू वन हो गए, तो ये हो गया एच वन इंटू आई वन, एच वन इंटू एल वन, सॉरी, और ऐसे यहाँ पे एच टू इंटू एल टू हो जाएगा, यहाँ पे एच थ्री इंटू एच थ्री इंटू एल सी हो जाएगा, और यहाँ पे एच जी इंटू एल जी हो जाएगा। तो देखो याद है ना, बी इक्वल टू म्यू एच था, बी इक्वल टू म्यू एच इक्वल टू, तो एच से क्या होगा, एच इक्वल टू बी अपॉन म्यू, और म्यू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, सही है, तो हमने ऐसे यहाँ पे बी वन लिया और म्यू नॉट इंटू म्यू आर वन ले लिया, तो ये हमारा हो गया एच वन, ये हो गया एच टू, ये हो गया एच थ्री, और ये हो गया एच जी। तो एक ही चीज के लिए हमारे पास कई सारे फॉर्मुलेज होंगे, हमें डिपेंड करता है कि हमें हमसे पूछा क्या है एग्जाम में, है ना, क्वेश्चन में क्या है और कौन सा डेटा गिवन, तो उस डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग उसको कैलकुलेट कर लें, सही है। ये था हमारा सीरीज मैग्नेटिक सर्किट, इतना ही आएगा इसमें, ज्यादा नहीं होगा कि रिलक्टेंस दिया होगा तो आपसे टोटल एमएमएफ पूछ लेगा या फ्लक्स पूछ लेगा, ठीक है, तो सारे के सारे जो चीजें वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, इन फॉर्मूले में हम लोग उसकी वैल्यूज रखेंगे और हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये जो बी होता है हमारा फ्लक्स डेंसिटी, इसकी वैल्यू होते हैं, इसकी यूनिट होती है हमारे पास टेस्ला, ठीक है। तो फिर हमारे पास आता है पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है, तो पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा, पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट में देखो ये ऐसे हमारे पास पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट में हमारे पास सिंपली दो पाथ होंगे फ्लक्स के फ्लो करने, है ना, सीरीज और पैरेलल में यही तो फर्क होता है, सीरीज में एक ही चीज होती है, एक ही पाथ है, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद सीरीज से लगा हुआ है, और पैरेलल में क्या एक साथ दो पाथ जा रहे हैं हमारे, है ना, तो एक साथ हमारे पास दो रास्तों पे चलने का ऑप्शन है, पैरेलल रोड जा रहे हैं। पैरेलल रोड क्या है कि भाई ये रोड उस रोड के पैरेलल, दोनों में से आप कहीं से भी जा सकते हैं, दोनों चीज साथ साथ जा रही है ना। और सीरीज का क्या, सीरीज ऑफ रोड, सीरीज ऑफ रोड मतलब एक रोड के बाद दूसरा रोड शुरू हो रहा है, होता नहीं होता इसमें, या वेब सीरीज होती है ना, वेब सीरीज तो पता होगा ना आप लोग को सबको, और कुछ पता हो ना पता हो, वेब सीरीज तो सबको पता होगा। तो वेब सीरीज उसको क्यों कहते हैं वेब सीरीज, कि एक के बाद एक एपिसोड आता है उसका, है ना, ऐसा नहीं है कि आपने दो एपिसोड पैरेलल चल रहे हैं और दोनों एपिसोड आप देख लें और उसका एक दूसरे से कोई ताल्लुक ना हो और फिर लास्ट में दोनों जाके आपस में मर्ज हो जाए, ऐसा मुश्किल से होता है। तो सीरीज वेब सीरीज किस लिए कहते हैं कि सीरीज में एक के बाद एक होता है, एक के बाद एक होता है, सब पे आपको कंटिन्यूस एक के बाद एक करके करना। पैरेलल में ऐसा नहीं, पैरेलल में आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप किसी भी पाथ से जा सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे पैरेलल जो मैग्नेटिक सर्किट होगा वो कुछ इस टाइप का होगा कि एक बीच में हमारे पास सेंट्रल लिंब है और दो रास्ते हमारे पास यहाँ से कट, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, जो पैरेलल ब्रांच होती है अगर उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं तो हम उसको कंसीडर नहीं करते, बस यही दो रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं। लेकिन यहाँ मैग्नेटिक सर्किट में हर पार्ट का रेजिस्टेंस रिलक्टेंस होगा ही होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे तीन रिलक्टेंस है टोटल, समझ में आ रहा है, तीन रिलक्टेंस है टोटल हमारे पास है। एक तो ये सेंट्रल लिंब का रिलक्टेंस है ना, ये तो है ही हमारे पास, ये जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, फ्लक्स हमारा इस वाले लिंब से भी तो होके जा रहा है ना, तो एक तो इस वाले पार्ट का रिलक्टेंस है और दूसरा एक इस वाले पार्ट का रिलक्टेंस है और एक इस वाले पार्ट का रिलक्टेंस। तो यहां से हमारा पाथ लेकिन डिवाइड हो रहा है। तो जैसा मैंने बताया था कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो है वो वोल्टेज की तरह होता है ना, तो यहाँ पे जो एमएमएफ होगा, एमएमएफ ये यहाँ जो ड्रॉप हो रहा है वो और यहाँ जो ड्रॉप हो रहा है वो, उसका सम होगा बस, दोनों का नहीं लेंगे, इन दोनों में तो एमएमएफ हमारा बराबर ही होगा। पैरेलल बात है ना, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है तो ऐसे पैरेलल में एमएमएफ भी हमारा पास सेम रहेगा वहां पे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट हैज मोर देन वन पाथ, जैसे हमने डिस्कस किया अभी,
इट इज क्लियर दैट फाइव इक्वल्स टू फाइव वन प्लस फाइव टू, जो टोटल हमारा फ्लक्स होगा, जो यहाँ से फाइव जनरेट हो रहा है, फाइव फ्लो कर रहा है, तो फाइव वन प्लस फाइव टू, आधा यहाँ आधा आधा जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि किसका रिडक्टेंस कम है। जैसे करंट लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करती है, वैसे फ्लक्स भी हमारा लो रिडक्टेंस पाथ फॉलो करेगा। ऑब्वियस सी बात है, आपको कहीं जाना है और आपके पास दो रास्ते, ठीक है, तो एक रास्ते में बहुत जाम लगा हुआ है और एक रास्ता बिल्कुल खाली है, तो आप कौन सा रास्ता प्रेफर करेंगे? ऑब्वियस सी बात है वही वाला जिसमें जाम नहीं है, इजीली आदमी जा सकता है ना। तो ऐसे ही अगर जो है हमारा जो फ्लक्स है, जब वो जाएगा तो वो लो रिएक्टेंस पाथ को प्रेफर करता है, ठीक है। तो ये, लेकिन ये टोटल जो होगा इन दोनों का सम होगा ही होगा, है ना। आधा कुछ इधर जा रहा होगा, कुछ इधर जा रहा होगा, और दोनों का सम हमारे पास यहाँ पर होगा सेंट्रल लिंब में। तो ये क्लियर है कि हमारे पास फाइव है, फाइव वन प्लस फाइव टू होगा, इसलिए हमारे पास दो मैग्नेटिक पाथ है यहाँ पे, ए एफ ई बी और ए डी सी बी, ठीक है। टोटल एमएमएफ रिक्वायर्ड इन पैरेलल सर्किट विल बी इक्वल टू द एमएमएफ रिक्वायर्ड ऑफ एनी वन ऑफ द अबव सेड पाथ्स। टोटल एमएमएफ इन दोनों पैरेलल पाथ में, दोनों में से किसी का भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, दूसरे का सेम ही होगा क्योंकि पैरेलल है दोनों। इसका अगर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट हम लोग देखना चाहें तो ऐसा होता है, कभी कभी एग्जाम में आ भी जाता है कि ड्रॉ द इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट फॉर द गिवन मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पर ये मत भूलना कि यहाँ पे भी हमें आर बनाना पड़ेगा, तो सेंट्रल लिंब है उसका भी रिलक्टेंस है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पर भी आर एक रेजिस्टेंस शो करेंगे कि यहाँ पे भी एक सेंट्रल लिंब में भी रेजिस्टेंस है और आर वन आर टू एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो अब हमारे पास है तीन पाथ हो गए, एक तो ये वाला रिलक्टेंस, एक ये वाला, एक वाला, तीनों के लिए हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारा एस ए बी, ये जो सेंट्रल लिंब के लिए हमारे पास, तो एस ए बी हमारा होगा वन अपॉन म्यू आर म्यू नॉट इंटू म्यू आर वन इंटू ए, ठीक है। या इसको कुछ और भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ फाइव वन और फाइव टू आपने कंसिडर किया है, यहाँ पे आपने फाइव कंसिडर किया है, तो इसको आप म्यू नॉट इंटू म्यू आर कंसिडर कर सकते हैं बजाय आर वन के, म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए हो जाएगा। फिर एस ए डी सी बी, यानी इस वाले पार्ट के लिए फाइव टू है हमारे पास, तो आई टू, ये एल टू है, सॉरी, एल टू ओवर म्यू नॉट म्यू आर टू इंटू ए टू, है ना। जो एस का हमारे पास फॉर्मूला था एल अपॉन म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए, वो हम लोग लगा देंगे। तो एक इस वाले पाथ के लिए हमारे पास एस ए डी सी बी आ जाएगा और एक एस ए एफ ई बी ये आ जाएगा हमारे पास इस वाले पाथ के लिए, एल वन ओवर म्यू नॉट म्यू आर थ्री इंटू ए थ्री या म्यू आर वन इंटू ए वन, जो भी आप लोग लिखना चाहें, नॉमेनक्लेचर का फर्क है, अपने हिसाब से हम लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस ये है कि अगर कोई आप एब्रप्ट नॉमेनक्लेचर यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग इसकी जगह म्यू आर वन की जगह सिर्फ हम लोग यहाँ पे म्यू आर रखें और यहाँ पे म्यू आर की टू, तो म्यू आर टू ही रहेगा फाइव टू वाला, और ये हम लोग म्यू आर वन कर लें, आई वन म्यू आर वन ए वन, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप कोई और नोमेनक्लेचर यूज कर रहे हैं, उसको ए थ्री लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो आप वहां पे लिख दीजिएगा वेयर वेयर ए थ्री इक्वल्स टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाथ ए एफ ई बी, है ना, एंड वेयर म्यू आर थ्री इज द परमेबिलिटी ऑफ पाथ ए एफ ई बी, सही है। तो ये क्लियर कर देना, इससे एग्जामिनर को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, है ना, उसको कोई मौका नहीं देना है आपको मार्क्स काटने का। चलिए, तो फिर इसके बाद हमारे पास आता है क्या, पेन खो जाता है एक तो बार बार, वेयर इज इट, अरे चल जा, यस। तो टोटल एमएमएफ रिक्वायर्ड विल बी पाथ ए बी एमएमएफ प्लस इन दोनों में से किसी एक का एमएमएफ, दोनों में बराबर है एमएमएफ यहाँ पे, तो इन दोनों में से किसी एक का एमएमएफ हम लोग ऐड कर देंगे, तो टोटल एमएमएफ हमारे पास आ जाएगा। तो इट विल बी फाइव इंटू एस इंटू ए बी इंटू फाइव वन इंटू एस ए एफ ई बी और फाइव टू इंटू एस ए डी सी बी, सही है। इन दोनों में से कोई एक हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर लें, तो वेयर फाइव वन विल बी फाइव वन एस ए एफ ई बी, और मतलब दोनों का एमएमएफ बराबर है क्योंकि, तो हमने यहाँ पे फाइव वन एस वन और फाइव वन एस टू हमने यहाँ पर इक्वल लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट था। अगर पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट आपके पास आता है एग्जाम में और उसका कोई आपको कैलकुलेशन करना है, मान लीजिए टोटल एमएमएफ पूछ लिया, टोटल फ्लक्स पूछ लिया, टोटल एमएमएफ देके, तो हम लोग इन वाले फॉर्मूलाज का यूज करके उसको कैलकुलेट कर, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास सिमिलर कंपैरिजन, कह सकते हैं कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट। तो इसमें दोनों चीजें आपके पास, सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी तो मैं अब तक बताता ही आ रहा हूँ कि वहां करंट फ्लो कर रहा है या फ्लक्स फ्लो कर रहा है, वहां पे एमएमएफ है, यहाँ पे ईएमएफ है ना। उसके अलावा क्या था हमारे पास, वहां पे करंट डेंसिटी है, यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी है। करंट डेंसिटी होता है हमारे पास जे, फ्लक्स डेंसिटी है हमारे पास बी, तो जे होता है इक्वल टू आई ओवर ए और बी होता है हमारे पास फाई ओवर ए, सही है। इसके अलावा वहां रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिक सर्किट में, यहाँ हमारे पास रिलक्टेंस है मैग्नेटिक सर्किट में। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आती है, रो एल ओवर ए, और यहाँ पे रिलक्टेंस की वैल्यू होती है एल ओवर म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए। तो एल और एल ओवर ए तो है साथ में, वहां रो है, यहाँ पे वन अपॉन म्यू नॉट इंटू म्यू आर, सही है। उसके बाद वहां कंडक्टेंस है, यहाँ परमियंस है ना, जैसे वहां रिलक्टेंस और मतलब वहां रेजिस्टेंस है, इलेक्टेंस है, ऐसी उसी के साथ में वहां पे कंडक्टेंस है और यहाँ पे परमियंस है, परमियंस विल बी वन अपॉन रिलक्टेंस, ठीक है। उसके अलावा वहां पे एक और चीज में होनी चाहिए, परमिटिविटी होती है या परमिएबिलिटी होती है, वहां पे एप्सिलॉन होता है और यहाँ पे म्यू होता है हमारे पास, ठीक है। केवीएल केसीएल वहां पे भी अप्लाई होते हैं, यहाँ पे भी केवीएल केसीएल मैग्नेटिक वाले अप्लाई होते हैं।
अच्छा, डिफरेंस क्या है दोनों में? ये तो सिमिलैरिटीज हो गई कि ये वहां पे यहाँ पे, डिफरेंस क्या है दोनों में, कोई बताएगा क्या फर्क है दोनों में? देखो, अच्छा, करंट और फ्लक्स में क्या फर्क है? एक तो मैंने बताया ही था अभी कि करंट को आप रोक सकते हैं, फ्लक्स को आप नहीं रोक सकते। सही है? करंट और फ्लक्स में फर्क ये है कि करंट को आप रोक सकते हैं लेकिन फ्लक्स को आप नहीं रोक पाएंगे, है ना? तो करंट और फ्लक्स दोनों में एक तो ये बड़ा डिफरेंस है हमारे पास। उसके अलावा फिर इलेक्ट्रिक सर्किट में जब तक करंट फ्लो होती रहेगी तब तक हमारा क्या कह सकते हैं उसमें, इलेक्ट्रिक सिस्टम, इलेक्ट्रिक सर्किट में जब तक करंट फ्लो होती रहेगी तब तक एनर्जी डिसिपेट होती रहती है। लेकिन मैग्नेटिक सर्किट में ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक सर्किट में एक बार बस करंट आपको फ्लो करानी, एक बार मैग्नेट बन गया, अब उसमें वो स्टैब्लिश हो गया मैग्नेटिक फील्ड, अब वहां पे एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जब और इंडक्टर और कैपेसिटर आएगा कि इनमें इमेजिनरी पावर जो है डिसिपेट होती है, तो ये रियल पावर डिसिपेट नहीं होती। तो अगर एक बार आपने करंट फ्लो करा के मैग्नेट को स्टैब्लिश करा दिया तो अब आपको बहुत ज्यादा मतलब जो है मैग्नेटिक फील्ड में उसकी एनर्जी यूज नहीं होगी जब तक कि फ्लक्स चेंज हो। लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट में ऐसा नहीं, जब तक करंट फ्लो होती है तब तक पावर कंज्यूम होती रहेगी। ठीक है? करंट फ्लो के एयर के थ्रू फ्लो नहीं करता, मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो थ्रू मतलब एयर के थ्रू फ्लो कर जाता है। इसके अलावा करंट के लिए हमारे पास डिफरेंट इंसुलेटिंग मटेरियल है, वायर के ऊपर प्लास्टिक चढ़ी होती है। मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी करके मैग्नेटिक फील्ड को नहीं रोक सकते, उसके लिए कोई इंसुलेटर आपके पास प्रोवाइडेड नहीं है। सही है? इसके बाद हाँ, फिर हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। सोचिए आप लोग क्या होते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, कभी आपने देखा है कहीं पे क्या क्या एप्लीकेशन होता है हमारे पास मैग्नेटिक सर्किट के? तो देखो, सबसे आसान एप्लीकेशन होता है हमारा बेल जो होती है, डिंग डोंग बेल, सुनिए आपने? तो आप उसको दबाते हैं तो वो डिंग करता है, जब छोड़ते हैं तो डोंग करता है। सही? तो वो एक हमारे पास सबसे आसान जो उसका हुआ है, सॉरी, एक एग्जाम्पल वो हमारे पास डिंग डोंग बेल होती है, यहाँ पर है। तो अगर इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक स्प्रिंग के थ्रू एक रॉड लगा देते हैं और इधर मैग्नेट लगा देते हैं। तो जब हम उसमें जब हम बटन दबाते हैं ना तो करंट फ्लो होती है कॉइल में, तो वो बन जाती है मैग्नेट, तो वो उस रॉड को खींचती है अपनी तरफ। तो इधर जो ये वाला बार होता है इसमें ये वाली रॉड इधर आके टकराती है, तो ये डिंग हो जाता है। और जब आप छोड़ते हैं तो वो मैग्नेट डीएनर्जाइज हो जाती है, तो अब ये स्प्रिंग की वजह से वापस इधर जाके इधर डोंग करती है, इसलिए इसको डिंग डोंग बेल कहते हैं। उसके अलावा जो ऐसे आपकी हार्ड डिस्क होती है, तो हार्ड डिस्क में डेटा राइट किया जाता है और रीड किया जाता है वो मैग्नेटिक हेड के थ्रू किया। आपने देखा होगा शायद किसी ने अगर हार्ड डिस्क खोल के देखी हो तो उसमें मैग्नेटिक डिस्क होती है, तो वो जो मैग्नेटिक डिस्क होती है उनके ऊपर जो है डेटा राइट करने के लिए हम लोग मैग्नेटिक हेड यूज करते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल होता है, तो उसका ओरिएंटेशन हम लोग चेंज करते हैं। या उसके अलावा पहले कैसेट्स आती थी, जो ऑडियो कैसेट्स होती थी, वीडियो कैसेट होती थी, वीसीआर, तो उसमें भी जो है मैग्नेटिक हेड का यूज होता था, एक छोटा सा हेड होता था जो उसको सिग्नल्स को रीड करने के लिए और राइट करने के लिए काम आता था। सही? तो ये सारे के सारे हमारे पास मतलब वो रहता है मैग्नेटिक सर्किट्स के एप्लीकेशंस। ठीक है? तो मेरे ख्याल से काफ़ी है अभी के लिए, इतना ही। ये किसी ने यूट्यूब पे एक बना हुआ था प्रोजेक्ट, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया था। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक जो बचे हुए हैं फर्स्ट यूनिट के, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।